बेटा खाने की तैयारी हो गई? हाँ मम्मी जी, खाना तो तैयार हो गया है, लेकिन मम्मी जी उनका फोन तो आज भी नहीं आया। अरे बेटा, तू उस घटिया इंसान की ज्यादा चिंता क्यों करती है? अरे तू उसके बारे में ज्यादा मत सोचा कर। देख बेटा, मैं तो हूँ ना तेरे साथ, तू उसकी परवाह क्यों कर रही है इतनी? बेटा तू उस हरामखोर के बारे में ज्यादा मत सोचा कर। देख तो सही, उसके बारे में सोच सोच कर अपनी हालत खराब कर ली है तूने। और हाँ बेटा सुन ना, आज ना हमें तिवारी जी के घर में पार्टी में जाना है। तू ना कुछ अच्छे से कपड़े पहन लेना और गहने भी पहन लेना, तैयार हो जाना पार्टी के हिसाब से। बेटा मैं तो कहती हूँ तू ना ब्यूटी पार्लर चली जा, ब्यूटी पार्लर जाके अच्छे से तैयार हो जाना। अगर जाना है तुम्हें ब्यूटी पार्लर तो तुम अभी चले जाओ, रात का इंतजार मत करो, नहीं तो ज्यादा फिर रात हो जाएगी। तुम एक काम करो, अभी चले जाओ और टाइम से आ जाना तैयार होकर। पर मम्मी जी मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है पार्टी में जाने का। आप एक काम करिए, आप अकेले ही चले जाइए, मैं तो घर में ही रहूंगी। बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू? भला मुझे अच्छा लगेगा क्या तू अकेले घर में रहेगी और मैं पार्टी में जाऊंगी? मैं कितना समझाती हूँ तुझे कि ये सब भूल जा जो भी कुछ हुआ, लेकिन तू भूलने का नाम ही नहीं लेती है। कैसी मेरी बच्ची मुरझा गई है बिल्कुल से। देख बेटा, तुझे अपने ससुराल से आए हुए ना 6 महीने हो गए हैं, और तू जितना उनके बारे में सोचेगी ना उतना तकलीफ होगा तुझे। अरे बेटा उनके बारे में सोच सोच कर अपनी हालत क्यों खराब कर रही है? अरे तुझे 6 महीने हो गए हैं यहाँ हुए, अगर तेरे बारे में वो जरा सा भी सोचते तो फोन लगाते ना, तेरे बारे में हाल चाल तो पूछते, लेकिन उन्होंने आज तक एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि कैसी है तू। और तुझे देख लो बेटा कि तू हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब तू उनके बारे में ना सोचे, उनके बारे में बात ना करे। अब तू ही बता बेटा, तुझे एक भी बार फोन आया क्या उन लोगों का? एक बार भी तेरा हाल चाल पूछा? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बता। अरे पति है वो तुम्हारा, अरे कम से कम तुम्हारे बारे में एक बार जानने की कोशिश तो करता, हाल चाल तो पूछता कि कैसी हो तुम। बेटा उसे तो मुझे लगता है तेरी कोई परवाह ही नहीं है, और एक तू है जो पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती है। देख बेटा, मैं तुझे 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि उनके बारे में इतना सोचा मत कर, चिंता मत कर उनके बारे में, वो लोग नहीं है तेरे लायक। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले कि गलती से भी तू उनको फोन मत लगा देना कभी भी, जब तक वो लोग न लगाएं तुझे फोन। तो देख बेटा, अगर तूने गलती से भी उन्हें फोन लगा दिया ना तो वो तेरी वैल्यू नहीं समझेंगे, जैसे पहले करते थे तेरे साथ था वैसा ही करेंगे। तू उन्हें गलती से फोन मत करना बेटा। जब तू उस कमीने को फोन नहीं करेगी ना, तब उस कमीने की अकल ना अपने आप ठिकाने लग जाएगी। तू टेंशन मत ले बेटा, वो खुद आएगा रोते हुए तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने के लिए, माफी मांगेगा तुमसे। उसे बड़ा शौक है ना अपने माँ के लाडले बने रहने का, रहने देना उसे उसके माँ का लाडला बेटा ही। पर माँ मुझे ये सबसे बहुत डर लगता है, कहीं ये सब करने से मेरा रिश्ता न टूट जाए हमेशा हमेशा के लिए। अगर उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? देख बेटा, मैं तो तुझे उस घर में तब तक नहीं भेजूंगी जब तक कि वो अपने माँ बाप से अलग घर नहीं ले लेता है। देख बेटा, उस घर में ना उसकी माँ ही सारे कलेश की जड़ है। अगर वो चुड़ैल नहीं हो ना तो तुम दोनों के बीच में तो लड़ाई झगड़े भी ना हो। अरे बेटा तू उदास मत हो, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ है, तुझे कभी ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ मैं, और ना ही किसी के सामने झुकता हुआ देख सकती हूँ। बेटा मुझ पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। पर मम्मी मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ उन लोगों को, शायद वो लोग भी मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटी तुझे इतनी बार समझा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही है क्या? अरे तुझे क्या है जरूरत उन्हें फोन करने की? अरे तुझे क्यों झुकना है उन लोगों के सामने? अगर तू झुक जाएगी ना उन लोगों के सामने तो फिर तो वो हमेशा तेरे साथ ऐसा ही करेंगे। खबरदार बेटा, अगर तूने गलती से भी उन्हें फोन लगा दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गलती से भी उन्हें फोन मत कर देना। तेरी माँ के होते हुए भला किसी और की क्या जरूरत है तुझे? क्या करूँगी अब? सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, अब कहाँ जाऊँगी मैं? ये सब मेरे साथ ही होना था क्या? अब मैं क्या करूँगी? शीतल बेटा क्या हो गया? तू इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? मैं तो बिल्कुल से घबरा ही गई। क्या बात है बता तो जरा मुझे। क्या बताऊं मम्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। पर हुआ क्या है बेटा ये तो बता, ये तेरे हाथ में क्या है? अरे मम्मी ये ना सूरज जी ने मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे हैं, बोला है साइन करने के लिए। मम्मी उन्होंने तो साइन करके भी भेज दिया है, अब हमारा तलाक हो जाएगा, हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब क्या करूँगी मम्मी, कहाँ जाऊँगी मैं? क्या उस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई है?
तो बेटा तू क्यों रो रही है? अरे हमें भी कोई जरूरत नहीं है उसकी। तू भी चुपचाप से साइन कर दे और भेज दे उसे। तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अरे उसके जैसे लड़के तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे मेरी बेटी के लिए। तू टेंशन मत ले, मैं तेरी अच्छी जगह में दूसरी शादी करवा दूंगी। वो तेरे लायक ही नहीं है। मम्मी मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। अरे उन्होंने मुझे बहुत बार फोन भी लगाया था, फिर आपने बात भी नहीं करने दी, इसीलिए तो शायद उन्होंने मुझे डिवोर्स के पेपर भेज दिए हैं। हाँ तो हमें ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना बेटा। तेरी माँ है ना, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजने वाली। तू तो साइन कर दे बेटा, भेज दे। हमें उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। तू तो रोना बंद कर। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तुझे भी सब कुछ भूल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैं तुझे तेरे लिए अच्छे घर से रिश्ता लेकर आऊंगी, बड़े घर से रिश्ता लाऊंगी। तू देख रही है ना तेरी छोटी बहन कितनी खुश रहती है अपने ससुराल में, कितने बड़े घर में उसकी शादी हुई है। तेरी भी बेटा ऐसे ही घर में शादी करूंगी। तू इतना मत सोच उन लोगों के बारे में, रोना बंद कर। तू तो बता बेटा, आज इस डिवोर्स की खुशी में क्या खाएगी? बता, आज मैं तेरे मनपसंद की चीज बना देती हूँ। अरे मम्मी ये मेरा घर टूट गया और आपको खाने की पड़ी है, मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे बेटा क्या शौक मना रही है तू? मत खा, मुझे क्या करना है? ये साइन करके पेपर जरूर भेज देना उस कमीने को। मुझे तो लग रहा है मम्मी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब क्या करूं? अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं है। अब वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि मैं साइन ही कर दूं इस पेपर में। अरे रूही बेटा तू अचानक से कैसे आ गई? तूने तो फोन भी नहीं लगाया कि तू आने वाली है। अरे मम्मी घर के अंदर भी आने दोगी कि बस बाहर से खड़े खड़े ही सारा पूछ लोगी? अरे आजा ना बेटा, चल बैठते हैं। अरे बड़की बिटिया एक गिलास पानी लाना। अरे तेरी छोटी बहन आई है रूही। हाँ मम्मी अभी लाई। अरे रूही तुम कब आई? ये लो पानी। अरे दीदी बस अभी आई हूँ। आप बताइए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ रूही, तू बता तू कैसी है? बस दीदी ठीक ठाक ही हूँ। रूही तू बता तुझे क्या चाहिए? चाय कॉफी कुछ बना के लाऊं तेरे लिए या नाश्ता कुछ भी? अरे नहीं नहीं दीदी कुछ भी मत लाओ, मैं बाद में खा पी लूंगी। आओ ना बैठो हमारे साथ। चल ये सब छोड़ तू रूही बेटा, ये बता क्या कह रही थी तू? पूरी बात तो तूने बताई नहीं, चल बता क्या बात है? अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, मैं ना अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे मम्मी उस घर में तो मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। अरे उस घर में जो मेरी सास बोलती है ना वही सब कुछ होता है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है उस घर में, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे मैं उस घर की हूँ ही नहीं। आपको पता है कल तो मेरी बहुत ज्यादा बहस हो गई मेरे ससुराल वालों से। क्या? किस लिए बेटा? अरे मम्मी क्या बताऊँ, मुझे ना गोवा जाने का मन था तो मैंने बस इन्हें कह दिया कि हमें गोवा जाना है, तो मेरी सास ने मना कर दिया। और आपके दामाद जी हैं ही अपने माँ के चमचे, उन्होंने मना कर दिया, वो मान भी गए। बोले जब माँ ने मना कर दिया है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मेरा माँ बहुत मन था जाने का, लेकिन इनकी सास और इनकी वजह से ना मेरा पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया। तो मुझे गुस्सा आया तो मैं लड़ गई उन लोगों से, इसीलिए यहाँ चली आई हूँ। ये देख रही हूँ मम्मी जैसे मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, खुद से ही कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ आ गई तो अरे रूही एक बार फोन तो उठा ले। अगर वो बार बार तुझे फोन लगा रहे हैं तो बात तो कर, क्या बात करनी है उन्हें? नहीं दीदी मैं तो नहीं उठाऊंगी उनका फोन, मुझे कोई बात नहीं करनी है उनसे। अरे बेटा एक बार उठा लेना फोन, स्पीकर ऑन कर, मैं भी तो देखूं क्या बोल रहा है तेरा पति। अच्छा ठीक है मम्मी। अरे रूही तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कितनी बार तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। आखिर इतनी बड़ी बात भी क्या हो गई जो तुम यहाँ से गुस्सा होकर वहाँ चली गई अपने मायके? कम से कम मेरा इंतजार तो करती ऑफिस से आने का। तुम तो मुझसे मिले बिना ही चली गई। क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? तुम्हें बताओ रूही मैंने क्या गलती कर दी? मैंने कहा था ना कि हम बाद में चलेंगे गोवा घूमने के लिए। अभी पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं। मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती है तो वो कैसे पापा का ध्यान रख पाएंगी? बस इसीलिए तो मना किया था। रूही तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है आपका। रूही तुम अगर ऐसा ही करोगी तो फिर बताओ कैसे चल पाएगा? अरे इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बात को बढ़ा रही हो। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, लेकिन इस तरह से गुस्सा मत रहो। मैं तो नहीं आने वाली हूँ जी, आप जब तक गोवा मुझे घुमाने नहीं लेके जाओगे तब तक तो नहीं आऊंगी। ये कैसी चीज है बच्चों वाली? अरे थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। अरे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पक्का ले जाऊंगा तुम्हें घुमाने के लिए। मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ, जब तक मुझे नहीं ले जाओगे तब तक मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगी। देखो रूही मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसे ही जिद में रहोगी ना तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, हमारा ही घर टूटेगा। देखो मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब तुम बताओ क्या सोचा तुमने? मैं अभी आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ, अभी रख दीजिए। ठीक है सोच समझ के बताओ तुम मुझे। अरे बेटा तू तो दामाद जी की बातों में बिल्कुल मत आना। तू
तू तो बेटा उन्हें साफ साफ बोल दे कि वो तुझे गोवा घुमाने ले जाएंगे तभी तू जाएगी उस घर में। और मैं तो कहती हूँ तू तो उन्हें साफ साफ बोल दे कि अपने माँ बाप से अलग हो जाए, अलग घर ले ले, तभी उस घर में जाना तू। नहीं तो वो लोग हमेशा तेरे साथ ऐसा ही करेंगे। तुझे किस चीज की टेंशन है? तेरी माँ है ना, तू जब तक चाहे जब तक अपनी माँ के घर रह सकती है। अरे तू कुछ दिन नहीं जाएगी ना तो उन लोगों की अकल वैसे भी ठिकाने आ जाएगी, सब आएंगे गिड़गिड़ाते हुए तुझे मनाने के लिए। रूही तू ऐसा बिल्कुल मत करना, मम्मी की बात तो बिल्कुल भी मत सुनना। अरे इन्होंने ऐसा कह करके मेरा घर तोड़वा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है अपनी लाइफ के साथ, तू ऐसा कभी मत करना। देख रूही तू मेरी छोटी बहन है इसलिए समझा रही हूँ कि तू अपना घर मत तोड़ मेरे जैसे। मैं तो पछता ही रही हूँ, कहीं तुझे भी न पछताना पड़ जाए बाद में। मैंने अपनी गलती से इतना तो सीख लिया है कि कोई किसी का नहीं होता है। देख ससुराल में तो थोड़ा बहुत सबको ही एडजस्ट करने में टाइम लगता है। थोड़ा तू उन लोगों के बारे में सोचेगी तो वो लोग भी तेरे बारे में सोचेंगे। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है, अपना ही घर परिवार टूटता है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ इसलिए समझा रही हूँ कि तू ऐसी गलती कभी मत करना कि जिंदगी भर तुझे रोना पड़ जाए। तू मेरी बात मान तो अभी उन्हें कॉल करके बोल दे कि वो तुझे लेने आ जाएं। तो अच्छे से चली जाना उनके साथ, जैसा वो बोले मान लेना। अगर तू उनकी बात मानेगी ना तो कल जाकर वो भी तेरी बातें मानेंगे, समझेंगे तुझे। मैंने भी यही गलती की थी जो आज तक मैं भुगत रही हूँ। मेरा घर परिवार सब कुछ टूट गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी माँ अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहेगी, लेकिन हर माँ को अपनी बेटी की कभी गलतियाँ दिखाई नहीं देती हैं। किसी भी माँ को अपने बच्चों की गलतियाँ नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए माँ हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। लेकिन जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। इसलिए अगर किसी रिश्ते को बचाना है ना तो दोनों लोगों को सोचना पड़ता है। थोड़ा तू सोच, थोड़ा तेरे पति सोचेंगे तो इस रिश्ते को तभी बचा पाओगे। तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तभी जाकर आगे चल के अपने रिश्ते को मजबूत कर पाओगे। हाँ बेटा सही कह रही है तेरी बड़ी बहन, मैंने तो उसका घर उजाड़ ही दिया है, लेकिन आज मैं तेरा भी घर उजाड़ने जा रही थी। अच्छा हुआ बेटा तूने सही बात बोल दी। मैं भी न जाने कैसी माँ हूँ कि अपनी बेटी का खुद ही घर उजाड़ दिया। लेकिन रूही बेटा तू ऐसी गलती मत करना बेटा। तू फोन लगा ले दामाद जी को, वो आ जाएंगे तुझे लेने के लिए, जरूर वो तुझे माफ कर देंगे। थैंक यू सो मच दीदी जो आपने मुझे इतने प्यार से समझाया। मैं अभी विनोद जी को कॉल करती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ और भगवान से दुआ करूँगी कि आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ आ जाएं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।